नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। और मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट। दोस्तों, अगर आप बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर अगर आप अभी हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं और इसके अलावा आप कभी भविष्य में ट्रेन से यात्रा करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जब आप ट्रेन का टिकट लेते होंगे तो उसमें 3 तरीके का टिकट होता है। एक तो होता है कि आप जब ट्रेन का टिकट निकालते होंगे तो टिकट कंफर्म होता है, और दूसरा टिकट क्या होता है, वेटिंग टिकट, और तीसरा टिकट क्या होता है, RAC टिकट। तो देखिए, कंफर्म टिकट होता है उसके बारे में सभी लोगों को पता होता है कि चलो कंफर्म टिकट है, मेरा सीट कंफर्म है, और लोग कंफर्म टिकट पर आराम से ट्रेन में यात्रा कर लेते हैं। और इसके अलावा वेटिंग टिकट के बारे में भी सबको पता है कि वेटिंग टिकट है, मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा तो होगा, नहीं तो वह वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट निकाल कर रखा है तो अगर ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वह ऑनलाइन वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाता है। और अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से काउंटर वेटिंग टिकट ले रखा है, रिजर्वेशन काउंटर से आपने काउंटर वेटिंग टिकट ले रखा है, तो अगर आपका काउंटर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो उसे कैंसिल कराना पड़ता है। तो इसके बारे में भी सबको पता है। अब तीसरा टिकट होता है RAC टिकट। RAC टिकट क्या होता है? RAC टिकट का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का टिकट RAC में रहता है। देखिए, वेटिंग टिकट के बारे में मैंने जो आपको बताया है, तो जब आप वेटिंग टिकट लेते होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि वेटिंग टिकट RAC टिकट में बदल जाता है। तो RAC टिकट का मतलब होता है कि आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और आपको RAC टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, या फिर RAC टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आपका टिकट RAC में है तो RAC टिकट के बारे में बहुत लोग जानते हैं, RAC टिकट के बारे में, लेकिन इसके नियम कानून कायदे के बारे में कंफ्यूजन रहता है लोगों को। अगर आपके पास RAC टिकट है तो आपको ट्रेन में आधी सीट दी जाती है, मतलब रिजर्वेशन कोच में साइड लोअर जो सीट होता है, मतलब RAC टिकट पर ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में एक सीट 2 व्यक्ति को दी जाती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर उसमें से एक व्यक्ति भी अपना RAC टिकट कैंसिल करा लेता है तो जो दूसरा व्यक्ति रहता है RAC टिकट वाला, उस व्यक्ति का RAC टिकट ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि RAC टिकट तो मिल गया, लेकिन इसमें सोने के लिए क्या सिस्टम रहता है? तो आपको बता दें कि RAC टिकट पर ट्रेन में सोने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। RAC टिकट वाले 2 यात्री को बैठ के ट्रेन में एक सीट पर यात्रा करना पड़ता है, और अगर सोने की बारी आती है तो RAC सीट पर एडजस्ट करके दोनों यात्री एक सीट पर सो सकते हैं, लेकिन RAC टिकट पर आपको एक ही सीट दी जाती है। और दूसरा इसमें यह नियम है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपना RAC टिकट कंफर्म कराना है, अगर आपको RAC सीट मिल गया है तो आप उस बोगी में या फिर उस ट्रेन में कहीं भी कोई सीट खाली है। अब सीट कैसे खाली रहता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी यात्री का कंफर्म टिकट है और वह व्यक्ति ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा है और किसी कारण से उस व्यक्ति ने ट्रेन में यात्रा नहीं किया है, तो उस दौरान आप ट्रेन में TTE से मिलकर आप TTE को बोलते हैं कि ये सीट इस कोच में खाली है, तो आप उस सीट को कंफर्म करा सकते हैं। तो RAC टिकट वाले यात्री को ये अधिकार होता है कि वो सीट आप कंफर्म करा सकते हैं, मतलब किसी को सीट अलाउड TTE ना कर दे तो उससे पहले RAC टिकट वाले यात्री उस खाली सीट को कंफर्म करा सकता है, क्योंकि पहला अधिकार RAC टिकट वाले यात्री को होता है। और दूसरा नियम क्या है कि जिस व्यक्ति का RAC टिकट होता है तो उस व्यक्ति का RAC टिकट ट्रेन में सफर करने के दौरान भी कंफर्म हो सकता है। और इसके लिए अब क्या है कि आपका मोबाइल नंबर वहां पर रहता है, तो आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपका RAC टिकट कंफर्म हो गया है और ये सीट नंबर है और इस कोच में आपका सीट है। और होता क्या है कि जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन से खुल गई है, अब कोई सीट पर ऐसा है कि जो व्यक्ति 3 रेलवे स्टेशन, 4 रेलवे स्टेशन या फिर 10 रेलवे स्टेशन के बाद वह व्यक्ति ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन आपको उस ट्रेन से यात्रा करना है 20 रेलवे स्टेशन, 25 रेलवे
रेलवे स्टेशन आगे तक का, तो वो व्यक्ति जो अभी ट्रेन से उतर रहा है तो उसके बाद उस सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई उस सीट को कंफर्म नहीं करा कर रखा है, तो फिर आपका आरएसी टिकट कंफर्म कर दिया जाता है और उस सीट के लिए आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाता है और अब आप उस सीट पर जाकर अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। और ये चीज तो आप समझ गए हैं। अब क्या है कि अगर आपका आरएसी टिकट थर्ड एसी में है, सेकेंड एसी में है, अगर आरएसी टिकट पर लोग सेकेंड एसी थर्ड एसी में यात्रा करते हैं तो उसका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एसी कोच में अगर आपका टिकट आरएसी में है तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो एसी कोच में तकिया मिलता है, कंबल मिलता है, बेडरोल मिलता है, वो दो यात्री एक सीट पर, तो क्या आरएसी टिकट पर सीट नंबर से एक ही व्यक्ति को कंबल तकिया मिलेगा या फिर दोनों व्यक्ति को मिलेगा? तो आपको बता दे कि आरएसी टिकट में दो व्यक्ति को एक ही सीट अलॉट किया जाता है, तो उस सीट के हिसाब से दो व्यक्ति चूंकि आरएसी टिकट पर एक ही सीट पर साथ में यात्रा कर रहा है, तो आपको बता दे कि दोनों व्यक्ति को अलग अलग कंबल और अलग अलग तकिया दिया जाता है। और ये नहीं है कि एक ही कंबल और एक ही तकिया मिलेगा, और ये आपका अधिकार है, आप इस चीज को जान लीजिए। और आरएसी टिकट पर ट्रेन में सफर करने वाले बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि अगर आप आरएसी टिकट पर एक सीट पर दो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को ही तकिया और कंबल मिलेगा। ऐसा नहीं है, आरएसी टिकट पर एसी कोच में सफर करने वाले दोनों व्यक्ति को अलग अलग तकिया और अलग अलग कंबल दिया जाता है, क्योंकि आपने टिकट का पूरा पैसा दिया है। भले ही ट्रेन में सीट नहीं खाली रहने की वजह से आपको आरएसी टिकट दिया गया है और आपको आरएसी टिकट पर एक सीट दो व्यक्ति को अलॉट किया गया है, लेकिन टिकट का आपने पूरा पैसा दिया है तो आपको तकिया और कंबल साथ में मिलेगा। और आपने अगर टिकट बुकिंग करते समय आरएसी टिकट के साथ खाना भी ऑर्डर करके रखा है तो खाना भी आपको अलग अलग मिलेगा। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका टिकट वेटिंग में था और आपका टिकट वेटिंग टिकट से आरएसी टिकट में हो गया हुआ है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका वेटिंग टिकट आरएसी टिकट में बदल गया है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरएसी टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है, और अगर आप आरएसी टिकट पर ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आरएसी टिकट खुद कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन आरएसी टिकट ले रखा है तो आप उस आरएसी टिकट को ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं। और अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन आरएसी टिकट ले रखा है तो आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में जाकर आप अपना काउंटर आरएसी टिकट कैंसिल करा सकते हैं। आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन आरएसी टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। आरएसी टिकट का मतलब होता है कि ट्रेन में आपको सीट अलॉट कर दिया गया है, आधा सीट, और आपको ट्रेन में यात्रा करना ही है। अगर आप आरएसी टिकट पर ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको आरएसी टिकट खुद कैंसिल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेटिंग टिकट आपका कंफर्म नहीं हुआ है या आपका वेटिंग टिकट आरएसी टिकट में नहीं बदला है, अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक करा के रखा है और वह टिकट अगर कंफर्म नहीं होता है तो वह ऑनलाइन टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और फिर से आपको बता दें कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन वेटिंग टिकट कटवा के रखा है तो ऑफलाइन काउंटर वेटिंग टिकट आपको रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में जाकर कैंसिल कराना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर आपके पास आरएसी टिकट है और आप आरएसी टिकट पर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है या फिर किसी प्रकार से आपको ट्रेन में यात्रा करने में परेशानी हो रही है तो आप 139 पे कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार का आप कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहता है कि इस नंबर पे कंप्लेन नहीं हो रहा है, 139 नंबर पे कॉल नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन रहता है और आपको उसमें सेलेक्ट करना रहता है और आप 139 पे कॉल लगाइए तो आप आरएसी टिकट से संबंधित या फिर रेलवे से संबंधित शिकायत या फिर सुविधा के लिए आप 139 नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप 139 नंबर पे कॉल करके रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार का कंप्लेन कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा एक सुपर ऐप जिसको स्वरेल ऐप के नाम से जाना जाता है, तो इस सुपर ऐप को रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है और आप अपने मोबाइल में इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखिए। इस स्वरेल सुपर ऐप में आपको रेलवे से संबंधित सारी जानकारी और सुविधा के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको रेलवे का अलग अलग ऐप इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस स्वरेल सुपर ऐप को रेलवे के द्वारा 31 जनवरी 2025 को ही लॉन्च किया जा चुका है और इस स्वरेल सुपर ऐप को आप अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करके रखें और आप इस स्वरेल सुपर ऐप में आप अपना आईडी बना के रखें ताकि आपको किसी प्रकार से रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार का शिकायत करना है तो आप इस स्वरेल सुपर ऐप में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।